कभी कभी प्यार इंसान से नहीं, उसके संघर्ष से हो जाता है। लेकिन क्या हो जब वही प्यार सफलता की सीढ़ियां चढ़कर तुम्हारे संघर्ष को ही झुठला दे। प्रशांत एक मामूली रिक्शा चलाने वाला था, दिल्ली की गलियों में दिन भर पसीना बहाता। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी पत्नी स्मृति को अफसर बनते देखने का। शादी को 2 साल हो चुके थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन प्यार था भरपूर। स्मृति पढ़ी लिखी थी और प्रशांत को लगता था अगर इसे पढ़ा दिया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। प्रशांत ने अपनी दिन रात की कमाई से स्मृति को कोचिंग दिलाई, खुद एक वक्त की रोटी खाकर उसका फॉर्म भरवाया। जब किताबें महंगी लगीं तो उसने रात में ईंट ढोने का काम तक किया। लोग हंसते थे, रिक्शा वाले की बीवी अफसर बनेगी, लेकिन प्रशांत सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मेरी स्मृति एक दिन डीएसपी बनेगी। और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट निकला। स्मृति का चयन हो गया, वो अब डीएसपी बनने जा रही थी। प्रशांत की आंखों में आंसू थे, वो आंसू गर्व के थे। पूरा मोहल्ला कह रहा था, देखो रिक्शा वाले ने चमत्कार कर दिया। पर कुछ बदल चुका था। अब स्मृति के लहजे में रौब था। वो कहती, तुम्हारे साथ चलने से मेरी इज्जत कम होती है। प्रशांत चुप था, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। एक दिन एक कार्यक्रम में डीएसपी स्मृति को बुलाया गया। प्रशांत भी वहां पहुंचा, अपने फटे कुर्ते में, आंखों में गर्व लिए। लेकिन जब वो पास गया तो उसने सबके सामने कह दिया, मैं इन्हें नहीं जानती। उस दिन प्रशांत की आंखें नहीं, उसकी रूह रोई थी। जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो आज पहचान से भी परे था। उसने चुपचाप अपनी गाड़ी उठाई और भीड़ में खो गया। किसी ने पूछा, कौन था वो? किसी ने कहा, कोई फैन होगा। किसी ने कहा, पागल लगता है। समय ने करवट ली और एक दिन डीएसपी स्मृति पर रिश्वत का आरोप लगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा। गवाहों की कमी थी और केस डगमगाने लगा। तभी एक बूढ़ा थका हारा आदमी लाठी के सहारे खड़ा हुआ। वो था प्रशांत। उसने गवाही दी, लेकिन इस बार सच्चाई के पक्ष में, ना बदले के लिए ना नफरत से, सिर्फ न्याय के लिए। जब जज ने पूछा, तुमने उसकी मदद क्यों की जिसने तुम्हें नकारा? प्रशांत ने कहा, मैंने उससे मोहब्बत की थी साहब, और मोहब्बत में बदला नहीं होता, सिर्फ भलाई होती है। स्मृति को सजा मिली, लेकिन सबसे बड़ी सजा यह थी, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा हीरा खो दिया था।